हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर का 5वां लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर इन सीरीज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। इससे पहले अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके इसके पहले की वीडियोस देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस व्हेन टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो कैसे कनेक्टेड होंगे। तो देखिए, ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। इनकी एक प्लेट आपस में कनेक्टेड होगी और दूसरी प्लेट नहीं कनेक्टेड होगी आपस में, और अगर दूसरी प्लेट भी आपस में कनेक्ट हो जाए तो हम कहेंगे ये पैरेलल में आ गए। अब मान लेते हैं इसको एक बैटरी से ऐसे जोड़ा गया है, या यहाँ पे बैटरी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है। तो इसका वैल्यू है C1, इसकी वैल्यू है C2। तो कह रहा है इन दोनों का इक्विवेलेंट, यानी दोनों को हटा के अगर एक कैपेसिटर लगाया जाए तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो जब ये सीरीज में होते हैं तो हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आता है 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से आप और क्या निकाल सकते हैं, देखिए एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा C1 C2 और ऊपर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। अब ये किसकी वैल्यू आई, 1/C की। C की क्या वैल्यू हो जाएगी, रिवर्स कर दीजिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो दोस्तों अगर दो कैपेसिटर है तो फॉर्मूला क्या हो गया, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ये वाला नहीं याद रखेंगे हम, है ना। कैलकुलेशन इससे नहीं करेंगे, इससे करने पे क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर इसको याद रखेंगे हम C1 C2 अपान C1 प्लस C2 तो हम जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, n capacitors having capacitance C are connected in series, calculate the equivalent capacitance। अब देखिए, अगर एक कैपेसिटर है आपके पास जिसकी वैल्यू है कैपेसिटेंस C, अब कह रहा है ऐसे ही n कैपेसिटर हैं, यानी अगर हम लोग कहें कि दो कैपेसिटर हैं तो यहाँ पे देखिए इसका इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, C इंटू सी डिवाइडेड बाई C प्लस C। तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, यहाँ से एक C कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया C अपॉन 2। देखिए एक कैपेसिटर था तो इसकी कैपेसिटेंस आई C, है ना। दो हो गए तो C बाई 2। ऐसे ही तीन अगर आप लोग सीरीज में जोड़ लें तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर तीनों C के हैं तो इनका इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा C अपॉन 3। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना एक का कैपेसिटेंस है उतना डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए 3 लगे थे तो C अपॉन 3, 2 लगे थे तो C अपॉन 2, एक लगा था तो C अपॉन 1। तो ऐसे ही अगर n कैपेसिटर्स हैं तो C अपॉन n आएगा उसका नेट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो C अपॉन n इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज डैश ईच इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो देखिए कल भी हमने इस पे डिस्कस किया था, वहां पे पैरेलल में पूछा था, कह रहा है कि एक का कैपेसिटेंस अगर C है, इंडिविजुअल का बात करें तो कैपेसिटेंस सबके C हैं, तो व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, अगर दो है तो C अपॉन 2 आएगा। अब C अपॉन 2 इस C से कैसा है, छोटा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा वो हमेशा लेस देन आएगा सीरीज केस में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक 2 फैरेड का है और एक 1 फैरेड का है, दोनों किस में है, सीरीज में है। तो अभी मैंने बताया C इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हमें याद रखना है। तो वैल्यू देख लीजिए, एक है 2, एक है 1, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, इसकी वजह हो जाएगी 2 अपॉन 3, ठीक है। अब इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.666, ऑप्शन बी इसका मतलब सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज डैश रिमेन द सेम। ऑप्शंस हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, चार्ज या रेजिस्टेंस। तो बच्चों अगर हम लोग कैपेसिटेंस को सीरीज में ऐड करते हैं, देखिए मान लेते हैं कि ये बैटरी है, इस बैटरी से ऐसे कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ से देखिए करंट ऐसे कुछ फ्लो करेगी। अब ये करंट ऐसे फ्लो करेगी तो देखिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा। मान लिया इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 है, तो वोल्टेज तो अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा C1 और C2 की क्या वैल्यू है। अब बात करें कैपेसिटेंस की,
तो कैपेसिटेंस भी दोनों केस में सेम नहीं होगा, है ना। सीरीज में दो कैपेसिटर लगे हैं तो उनका कैपेसिटेंस जरूरी नहीं कि सेम हो हमेशा। रेजिस्टेंस तो यहाँ होगा ही नहीं। अब देखिए बात आती है चार्ज की, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए करंट दोनों में सेम जा रही है, तो करंट अगर सेम जा रही है तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो भी सेम आएगा। सीरीज में जैसे करंट सेम होती है वैसे चार्ज भी सेम होगा, तो कोई भी कैपेसिटेंस का वैल्यू रहेगा यहाँ पे, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो सब पे चार्ज क्या होगा? सेम होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज डैश वेरीज, क्या चीज वेरी करेगी? अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यही सही है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया कि वोल्टेज जो है वो चेंज होगा। अब देखिए चार्ज था, चार्ज सेम रहेगा क्योंकि किसमें है? सीरीज में, तो ये गलत हो जाएगा। कैपेसिटेंस भी सेम नहीं होगा, हमेशा सेम नहीं होगा, सेम हो सकता है या वेरी भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग ना तो कहेंगे कि सेम होगा ना वेरी होगा, क्योंकि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपने कैपेसिटर लगाए हैं वो किस वैल्यू के हैं, और रेजिस्टेंस का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वोल्टेज जो होगा वो आपका वेरी करेगा। अगला क्वेश्चन है 4 10 फैरेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बच्चों मैंने अभी बताया कि अगर सेम कैपेसिटेंस हैं, ठीक है। अब देखिए 10 फैरेड का कैपेसिटर है आपके पास, कितने हैं? 4 हैं। तो 10 फैरेड का एक है तो 4 है, तो C अपॉन N अभी हमने पढ़ा था, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। C इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 4 यानी 2.5 फैरेड, ठीक है। तो 2.5 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर ये इक्वल कैपेसिटर्स नहीं होते तो हम लोग को वहां पे लिखना पड़ता 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C4, ठीक है। ऐसे अलग अलग करना पड़ता है, लेकिन अगर सबकी वैल्यू सेम है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं C अपॉन N, मतलब जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज इन द सर्किट। अब चार्ज के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है, Q इक्वल टू होता है CV। अब ये इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए लगा सकते हैं और इक्विवेलेंट सर्किट के लिए भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्किट में बात किया है कि चार्ज बताना है, तो टोटल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हैं, वो भी किसमें है? सीरीज में। तो टोटल कैपेसिटेंस C नेट की बात कर लें तो कितना हो जाएगा? 2 × 1/2 प्लस 1 यानी 2/3 हो जाएगा। अब देखिए Q बताना है हमें, ये है 2/3 और वोल्टेज है 100, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66.67। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 1 फैरेड कैपेसिटर। हमें बताना है कि इस 1 फैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। अब दोस्तों फिर से वही फॉर्मूला Q इक्वल टू CV। अब हमें V पता करना है, तो V इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा। अब देखिए वोल्टेज मान लेते हैं, इसका वोल्टेज है V1, 1 फैरेड में है तो V1 मान लिया। तो V1 बताना है तो आपको यहाँ पे Q1 पता करना पड़ेगा और C1, ठीक है। C1 की वैल्यू तो 1 फैरेड दिया है, ये हो गया 1 फैरेड, और Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए सर्किट में जो चार्ज होगा वो दोनों में सेम होगा, क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो आप पिछले क्वेश्चन से देख सकते हैं कि चार्ज की वैल्यू कितनी आई थी? 66.67 कूलम। तो ये दोनों के लिए चार्ज सेम होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 66.67 कूलम चार्ज था और कैपेसिटेंस इसकी कितनी थी? 1 फैरेड। तो इसका वोल्टेज जो आएगा वो 66.67 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 2 फैरेड कैपेसिटर। जैसे इसमें वोल्टेज पूछा था V1 था, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? V2 कैलकुलेट करना है। 2 फैरेड में जो वोल्टेज होगा ये आपको V2 बताना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसके लिए Q इक्वल टू CV लगाएंगे, ठीक है। हमें बताना क्या है? वोल्टेज बताना है, तो वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C। ये किस में चाहिए? 2 फैरेड वाले में, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस इसमें जितना चार्ज है वो लिखेंगे और यहाँ का कैपेसिटेंस इसकी वैल्यू लिख देंगे और यहाँ से आपका वोल्टेज आ जाएगा। तो दोस्तों इसका वोल्टेज का वैल्यू कितना आएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सलूशन मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।